बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 28। फसीले शहर के अकबी दरवाजे से निकलकर मुसलमानों के पड़ाव की तरफ बढ़ने वाले दस्ते अब पड़ाव में पहुंच चुके थे और फिर अचानक राजेश्वर की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। इससे पहले कि वो खेमों को आग लगाते, हर खेमे में से यकयक मुसलमान सिपाहियों के दस्ते मौज दर मौज यूं उमड़ने लगे गोया पाताल से निकल रहे हैं। राजेश्वर सोच भी ना सकता था कि मुसलमान यूं घात लगाकर बैठेंगे। ये सारी दानिशमंदी शहजादी रजिया से हुई थी। इस तरह घात लगाने की कामयाब मंसूबाबंदी रजिया ने की थी। उसे यकीन था कि मक्कार हिंदू उस मौके से फायदा उठाते हुए जरूर कोई ना कोई साजिश करेंगे। चुनाचे रजिया ने अपने मखसूस शाहसवार दस्ते को गुज़िश्ता रात से ही पड़ाव के उन खेमों में बिठा दिया। उसकी जंगजू सिपाही सहेलियां भी उस मार्के में उसके हमरा शरीक हुई। रजिया खुद आसमानी बिजली की तरह लपक लपक कर हिंदू सवारों को काट रही थी। उसकी लड़ाई की खास बात उसकी बेपनाह फुर्ती और चाबुक दस्ती थी। आन की आन में रजिया के 2000 बहादुर सूरमाओं ने राजेश्वर को भागने पर मजबूर कर दिया और वो अपने सैकड़ों सिपाहियों की लाशें और जख्मी छोड़कर अकबी दरवाजे से दोबारा अपनी बिल में घुसकर बंद हो गया। ये सारी की सारी जंग ज्यादा से ज्यादा निस्फ घंटे में शुरू होकर मुकम्मल भी हो गई। राजेश्वर को मुंह की खानी पड़ी और वो अपनी उस साजिश में बुरी तरह नाकाम हो गया। वो मालवा जाने वाली सड़क पर कब्जा न कर सका। सुल्तान की दानिशमंद और बहादुर बेटी ने सुल्तान के इल्म में लाए बगैर महज अपनी बसीरत से इतने बड़े खतरे को चंद लम्हों में निपटा लिया। उधर मुबारजत के मैदान में रंजीत की हालत देखने वाली थी। अशोक तो क्या थकता, रंजीत अशोक के वार सह सह कर बेहद थक चुका था। वो अब उस लड़ाई से जान छुड़ाना चाहता था। चुनाचे उसने धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकना शुरू कर दिया। अशोक ने रंजीत की कैफियत भांप ली और उस पर फैसला कुन वार करने शुरू कर दिए। और फिर इसी तरह के एक वार के लिए जब अशोक ने अपना बाजू बुलंद किया और पूरी कुव्वत से घुमाकर रंजीत पर वार किया तो रंजीत उसे रोक ना सका और रंजीत का तलवार वाला हाथ कलाई से कटकर अलग जा गिरा। रंजीत की दिलदोज चीख के साथ ही पूरे मजमे की भी चीख निकल गई। फसील पर मौजूद हिंदुओं ने अपना सीना कूटना और पीटना शुरू कर दिया, जबकि मुसलमान तमाशाई अपनी पगड़ियां उछाल उछाल कर तकबीर के नारे बुलंद करने लगे। रंजीत का हाथ कटने की देर थी कि कतार में खड़े हिंदू योद्धा बिला सोचे समझे रंजीत को बचाने के लिए मैदान मुबारजत में कूद पड़े। हिंदुओं का सबसे महान योद्धा जो अभी तक किसी मुबारजत में शरीक ना हुआ था, अपना भारी भरकम गुर्ज घुमाता मैदान मुबारजत की तरफ बढ़ा। उसकी हाथी जैसी जिसामत, आधा नंगा बदन और 20 किलो के भारी गोले वाला लंबा गुर्ज देखकर मुसलमान जंगबाज सोच में पड़ गए कि वो उस वहशी जानवर को कैसे रोकेंगे। चुनाचे मुसलमान जंगबाज भी मैदान मुबारजत में कूद पड़े और यूं बिला इरादा दोनों फरीकैन के माबैन एक बेकायदा सी जंग छिड़ गई। किले से बाहर मौजूद हिंदू राजपूत सिपाही भी तलवारें लहराते आगे बढ़े और तमाशाइयों की तरह खड़े मुसलमान सिपाहियों ने भी मैदान जंग की तरफ दौड़ लगा दी। उस हंगामे में रंजीत न जाने कहां निकल गया और अशोक के दिल में लगी आग पूरी तरह से ठंडी ना हो सकी। सुल्तान अपनी जगह खड़ा ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी मुसलमानों की तरफ से हुई है और वो जल्द से जल्द उस जंग को रोकना चाहता था। सुल्तान को अशोक पर गुस्सा आ रहा था, जिसने हुक्म सुल्तानी की खिलाफ वर्जी करके सारा मामला बिगाड़ दिया था और अब तो लाशें गिर रही थी, सर कट रहे थे और पेट फाड़े जा रहे थे। सुल्तान चाहता था कि जंगबंदी का ऐलान करवा दे, लेकिन उसी हंगामे में उसे शहजादी रजिया अपनी सहेलियों के हमरा आती हुई दिखाई दी। शहजादी रजिया के चेहरे पर अजीब तरह के तासुरात देखकर सुल्तान का माथा ठनका। शहजादी रजिया करीब आई और उसने सुल्तान को बताया कि हिंदुओं ने मुआहिदे की किस तरह धज्जियां बखेर दी हैं। शहजादी रजिया की जबानी शहर के अकबी हिस्से की कहानी सुनकर सुल्तान की तबीयत यकसर बदल गई और उसने हिंदू फौज पर आम हमला करने का और शहर पर कब्जा करने का हुक्म जारी कर दिया। फिर क्या था, एक ऐसी खूनरेज जंग शुरू हो गई जिसे देखने वालों की तादाद खिलाफे मामूल हजारों में थी। हिंदू राजपूत अपने राजा और दरवाजा फसील को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। ठीक उसी मकाम पर जहां कुछ देर पहले मुबारजत हो रही थी, अभी भी मुबारजत हो रही थी। दरअसल देव हैकल भीमपाल अपने जहन्नमी गुर्ज की मदद से मुसलमान जंगबाजों को अपने नजदीक भी ना फटकने दे रहा था कि मुसलमान मुबारजीन में से एक जमालुद्दीन याकूत हबशी ने आगे बढ़कर देव हैकल भीमपाल को लड़ने की शाह दी थी। एक बेहंगम जंग में भीमपाल जैसे देव को ललकारना गोया मुबारजत की खतरनाक तरीन शक्ल थी।
याकूत हबशी जो कभी एक गुलाम था और अब शहजादी रजिया का जमील और हम रिकाब था, मुसलमान फौज में एक माया नाज और नाकाबिले तस्खीर जंगजू समझा जाता था। जमालुद्दीन याकूत हबशी ने भीमपाल को ललकारा तो वहशी भीमपाल सब कुछ भुलाकर याकूत हबशी की तरफ लपका। याकूत हबशी के हाथ में एक भारी और लंबी तलवार थी, जबकि उसका मद्दे मुकाबिल एक खौफनाक गुर्ज को घुमा रहा था। दोनों देव हैकल सुरमाओं को अपने सामने देखकर आसपास लड़ाई में मशगूल हिंदुओं और मुसलमानों के हाथ रुक गए। जल्द ही भीमपाल और याकूत हबशी तमाशाइयों के एक दायरे के बीचों बीच दो वहशी सांडों की तरह एक दूसरे पर झपट रहे थे। दायरे की सूरत खड़े तमाशाइयों को वक्ती तौर पर यह भूल गया कि वो एक दूसरे के दुश्मन है। सबकी तलवारें नंगी और बदन लहूलुहान थे, लेकिन सब मबहूत होकर उस वहशियाना जंग को देखने लगे। दोनों सूरमा घोड़ों पर सवार थे। अचानक भीमपाल का एक जोरदार गुर्ज याकूत हबशी के घोड़े की गर्दन पर पड़ा और एक ही जरब से घोड़े की मजबूत गर्दन टूट गई। घोड़ा पूरी कुव्वत से जमीन पर गिरा और जमालुद्दीन याकूत हबशी भी जमीन पर आ रहा। गुर्ज के आखिरी सिरे पर लगा 20 किलो का भारी गोला नोकदार था। भीमपाल ने उस गुर्ज को अपने दोनों हाथों में मजबूती के साथ थाम रखा था। उसका गुर्ज किसी तेज धार तलवार से भी ज्यादा खतरनाक था। जो ही भीमपाल ने याकूत हबशी को घोड़े से गिरता देखा, वो खुद भी छलांग मारकर घोड़े से नीचे उतर आया। यह अमल उसकी मर्दानगी की दलील था। अगर वो चाहता तो घोड़े की पीठ पर बैठकर ज्यादा खौफनाक हमले कर सकता था। अब दोनों जंगबाज एक बार फिर आमने सामने थे। देव हैकल भीमपाल गुर्ज घुमाता तो याकूत हबशी अपने जिस्म को किसी न किसी तरफ झुकाई देकर खुद को गुर्ज से बचाता। भीमपाल का भारी वार जमीन पर जा पड़ता तो 20 किलो का गुर्ज वापस उठाने में उसे जरा भी देर न लगती और वो फिर हमला कर देता। अभी तक याकूत हबशी भीमपाल की रान पर सिर्फ एक जख्म लगा सका था, जिसकी भीमपाल को जरा भर परवाह न थी। मान एक नाखुशगवार बात हुई। भीमपाल के गुर्ज का एक वार इत्तेफाक से याकूत हबशी की मजबूत तलवार पर पड़ गया और तलवारें छनक कर टूट गईं, गोया कांच से बनी हो। अब याकूत के पास सिर्फ एक ढाल थी, जिसे अभी तक उसने अपने बाएं बाजू पर बांध रखा था, और ये ढाल भी भारी भरकम गुर्ज की कई जरबों से कमजोर हो चुकी थी। लेकिन याकूत मामूल के मुताबिक जरा भर खौफजदा न हुआ। उसकी तबीयत ही ऐसी थी। मौत से तो वो बिल्कुल ना डरता था। चुनाचे एक मर्तबा जब भीमपाल ने दोनों हाथों से अपना गुर्ज बुलंद किया तो उसी असना में याकूत हबशी एक जस्त भरकर अपनी जगह से उछला और अपने सर की टक्कर का रुख भीमपाल के पेट की तरफ करते हुए उससे जा टकराया। भीमपाल का गुर्ज उठे का उठा रह गया और उसे अपने पेट पर इतनी जोरदार जरब महसूस हुई जैसे मंजनीक से फेंका गया कोई पत्थर उसके पेट से आ टकराया हो, और वो धड़ाम से चारों खाने चित जा गिरा। उसका भारी गुर्ज उसके हाथ से छूटकर फिजा में उड़ता हुआ दायरे में खड़े तमाशाइयों की जानिब बढ़ा और एक हिंदू सिपाही की जान लेता हुआ दूर जा गिरा। भीमपाल दोबारा उठ खड़ा हुआ। अब दोनों जंगबाज खाली हाथ थे, लेकिन इससे पहले कि वो एक दूसरे के साथ कुश्ती शुरू करते, हर तरफ शोर मच गया कि वापिस 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 पहुंचो, किले के दरवाजे बंद हो रहे हैं, मुसलमानों ने बड़ा हमला कर दिया है, भागो, जान बचाओ। तमाशाइयों के दायरे में जितने हिंदू सिपाही खड़े थे यकलख्त भाग खड़े हुए। वाकई मुसलमानों ने बड़ा हमला कर दिया था। राजा मंगल देव को जो ही इत्तला मिली वो किले की तरफ भागा और अपनी फौज में पसपाई का ऐलान करवा दिया। हिंदू भेड़ों के किसी भटके हुए रेवड़ की तरह किले की जानिब दौड़ रहे थे, लेकिन बहादुर भीमपाल अभी तक याकूत हबशी के सामने खड़ा शोला बार आंखों से अपने मद्दे मुकाबिल को घूर रहा था। जल्द ही तमाशाइयों का दायरा फिर मुकम्मल हो गया, लेकिन अब सब तमाशाई सिर्फ मुसलमान थे और अब दोनों जंगबाजों में 10 ब 10 लड़ाई हो रही थी। भीमपाल इस कदर मजबूत और तनावर था कि वो जब याकूत हबशी को उठाकर पटकता तो मुसलमान सालार और सिपाही भी बेख्तियार उसे दाद देते। उस मुकाबले में सबसे ज्यादा दिलचस्पी शहजादा रुकनुद्दीन को थी। वो याकूत हबशी से मात खा चुका था। आज उसे यकीन था कि हिंदू योद्धा याकूत हबशी का खात्मा कर देगा। याकूत हबशी कमाल का मुक्केबाज था। वो जो ही अपने पैरों पर खड़ा होता भीमपाल के चेहरे को ताबड़तोड़ मुक्कों से तोड़ कर रख देता। उसकी जिल्द जगह जगह से फट जाती और दिमाग चकरा जाता। वो गिरते गिरते खुद को संभालता और याकूत हबशी के साथ लिपट जाता। ये कुश्ती बहुत देर तक जारी रह सकती थी क्योंकि दोनों जंगबाज अपनी मिसाल आप थे, लेकिन ये कुश्ती जारी ना रह सकी। अचानक सुल्तान अपने घोड़े की पुश्त पर सवार मुकाबले की जगह तक आ पहुंचा और मुकाबला रोक देने का हुक्म दिया। अब ये मुबारजत बेकार है, इस बहादुर नौजवान को इज्जत के साथ जाने दो। लड़ाई फौरन रुक गई। भीमपाल ने हैरत से सुल्तान की तरफ देखा तो सुल्तान ने भी उसकी तरफ देखा और कहा, और हाँ, अपने राजा से जाकर कहना तुमने धोखा दिया है। अकबी दरवाजे से तुम्हारी फौज ने हमारे पड़ाव पर हमला किया, इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि हम जल्द से जल्द तुम्हारे शहर पर कब्जा कर लें। लिहाजा अब सुलह, सफारत या मुबारजत का कोई जवाज नहीं।
सुल्तान इतना कहकर वापस मुड़ गया और मैदान में खड़े सिपाही रश्क और इज्जत भरी निगाहों के साथ भीमपाल और याकूत हबशी को हाथ मिलाता हुआ देख रहे थे। मजीद 2 माह गुजर गए तो तब जाकर कहीं राजा मंगलदेव ने हथियार गिराने का फैसला किया। शेख मुकर्रम की ख्वाहिश पूरी हुई और कुछ खास कत्ल गारत के बगैर मुसलमानों ने ग्वालियर के शहर पर कब्जा कर लिया। महाराज शिवाजी का बेटा रंजीत बहुत पहले किसी तरह ग्वालियर को छोड़कर घर वापस चला गया था, क्योंकि अब वो एक बाजू कटा इंसान था और जंग के काबिल नहीं रहा था। सुल्तान ने अशोक को हुक्म अदूली की सजा दी थी और अशोक कई दिन तक कैद खाने में पाबा जंजीर पड़ा रहा था और फिर कई रोज बाद शेख मुकर्रम की सिफारिश पर सुल्तान ने अशोक को छोड़ दिया। फतह मुकम्मल होने के बाद सुल्तान ने दिल्ली की तरफ लौटने का फैसला किया तो दोनों भाई सोच में पड़ गए। नईम मुसलमानों के साथ दिल्ली जाना चाहता था क्योंकि उसके मन की देवी शहजादी रजिया की सहेली भी फौज के साथ वापस जा रही थी, लेकिन अशोक चाहता था कि मुसलमानों की फौज वापस ना जाए बल्कि मालवा और देव महाकाल पर भी हमला करे। अखड़ मिजाज अशोक के इंतकाम की आग अभी तक सर्द न हुई थी। ग्वालियर की जंग खत्म हो चुकी थी, राजा फरार हो गया था, गिरदो नवाह की ज्यादातर बस्तियां मुसलमान हो चुकी थी और शहर पर अब एक मुसलमान हाकिम की हुकूमत थी। लेकिन अशोक अभी तक खुश नहीं था। अशोक की कड़वी कसीली बातें सुनकर नईम ने उससे कहा, भैया तुम भी कमाल करते हो। अगर तुम चाहते हो कि सुल्तान मालवा और उज्जैन पर भी हमला करे तो फिर तुम हमारे साथ दिल्ली चले आओ। हम वहां शहजादी रजिया की विसातत से दरख्वास्त पेश करेंगे कि मालवा और उज्जैन के अछूतों को भी इंसाफ दिलवाया जाए। नईम की बात माकूल थी, अशोक मान गया, लेकिन न जाने क्यों वो दिल्ली की तरफ जाने का सोचता तो सुमित्रा देवी का चेहरा उसके सामने आ जाता और उसके दिल में जुदाई की सलाखें चुभने लगती। बिलाखिर अशोक ने लश्कर सुल्तानी के साथ शुमाली हिंदुस्तान जाने का फैसला कर लिया। 11 माह के तवील मुहासरे के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने 1231 ईस्वी में ग्वालियर के राजा मंगलदेव को शिकस्त फाश दी और किला ग्वालियर पर अपना कब्जा मुकम्मल करने के बाद सुल्तान दिल्ली वापस लौट आया। 11 माह के उस मुहासरे के दौरान महलाती साजिशों का जाल पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। रुकनुद्दीन की मां तुर्कान शाह ने उन दरबारी उमरा और वज़रा को अपने साथ मिला लिया था जो सुल्तान के हमरा जंग पर ना गए थे। चुनाचे शहजादी रजिया महल में वापस लौटी तो अपनी मां के चेहरे पर मौजूद जर्दी देखकर ठिठक गई। यकीनन कसरे सुल्तानी में कुछ गड़बड़ चल रही थी। रईसा सलमा ने शहजादी को बता दिया था कि नईम उसे पसंदीदगी की नजरों से देखता है। रजिया ये सुनकर मुस्कुराई थी और उसने शरारत भरे लहजे में कहा था, तो इसमें हरज ही क्या है, तुम खूबसूरत हो इसलिए वो तुम्हें देखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तुम भी उसे पसंद करती हो। वैसे मुझसे पूछो तो मैं उस लड़के के हक में हूँ। हसीन भी है, खूबरू भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल तुम्हारा हम मिजाज है, मतीन और रहमदिल। सलमा शर्मा गई। हालांकि सच ये था कि नईम और सलमा कई माह की रफाकत की वजह से दिल ही दिल में एक दूसरे को चाहने लगे थे। दिल्ली पहुंचकर नईम और अशोक ने अपने लिए कोई मुनासिब घर तलाश करना चाहा तो सलमा ने उनकी मदद की। सलमा के रईस बाप की एक हवेली शहर के बीचों बीच खाली पड़ी थी। नईम और अशोक लश्कर सुल्तानी के बाकायदा मुलाजिम तो रहे, लेकिन उन्होंने शहर के बीचों बीच सलमा के बाप की हवेली में रिहाइश इख्तियार कर ली। अब शब रोज दोनों भाइयों की एक ही कोशिश थी कि वो लश्कर सुल्तानी को मालवा और उज्जैन की तरफ कूच के लिए तैयार कर सके। नईम ने 12 मरतबा अशोक को इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी, लेकिन अब वो थक चुका था। उसे लगता था कि हट धर्म अशोक कभी भी मुसलमान नहीं होगा। हालांकि ये बात नहीं थी। अशोक तो दिल से कभी किसी बुत का पुजारी नहीं रहा था। वो ईश्वर को एक मानता था और यही उसके मुसलमान होने की दलील थी। लेकिन जाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल ना करने की वजह यह थी कि उसके दिल में मजहब इस्लाम से मुतालिक अभी भी कई एक एतराजात और इश्कालात बाकी थे। वो अखड़ मिजाज नहीं था, वो सिर्फ एक खरा सिक्का था जो बदकिस्मती से अछूतों के घर में पैदा हो गया। अगर महाराजों के घर पैदा होता तो शायद कई युद्धों का विजेता होता। बहरहाल अशोक ने अपने तरीके से और नईम ने अपने तरीके से उमरा, वुज़रा और सलाराने जंग से बार बार मिलकर ये कोशिश जारी रखी कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश मालवा और उज्जैन पर हमले के लिए राजी हो जाए। उन्होंने सलमा की विसातत से शहजादी रजिया के साथ भी कई मुलाकातें की और उसे कायल करने की कोशिश की कि मालवा और उज्जैन की जानिब फौज भेजना मुसलमानों का अव्वलीन फर्ज बनता है। अशोक ने शहजादी रजिया के साथ बहस की और मालवा और उज्जैन के तफसीली हालात बताकर उससे ये मनवा लिया कि इन दोनों शहरों पर यलगार इस्लामी अस्करियत का लाजमी तकाजा है। लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि शहजादी को कसरे सुल्तानी के हालात की तरफ से बेहद परेशानी थी। उसे महल में हर पर्दे के पीछे तुर्कान शाह के जासूसों का खतरा था और वो हर ख्वाजा सरा को तुर्कान शाह के नमक खानों की नजर से देखती थी। उसे तो यहाँ तक डर था कि तुर्कान शाह और रुकनुद्दीन किसी साजिश के जरिए उसके जान से प्यारे बाप और मुसलमानों के सुल्तान को मरवा ही ना थे, क्योंकि वो कई लोगों के मुंह से शहजादा रुकनुद्दीन के अजाइम की बाबत बहुत कुछ सुन चुकी थी।
शहजादी रजिया बेहद ज़हीन और फतीन लड़की थी। शहर ग्वालियर से वापसी पर अपने महल में दाखिल होते ही वो भांप गई थी कि तुर्कान शाह ने दिल्ली के माहौल को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। खास तौर पर जब रजिया ने यह सुना कि सुल्तान के बाएतमाद वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी के रवाबित तुर्कान शाह से देखे गए हैं तो वह मारे हैरत के उछल पड़ी। निजामुल मुल्क जुनैदी का तुर्कान शाह के साथ मिल जाना दरबार सल्तनत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि जुनैदी अहले दरबार में खास मुमताज और साहिब हैसियत समझा जाता था। अगर वो तुर्कान शाह और रुकनुद्दीन की हिमायत पर उतर आता तो रुकनुद्दीन के लिए बादशाह के मुंह से वली अहदी का ऐलान करवाना उसके लिए कोई मुश्किल बात ना होती, क्योंकि खुद बादशाह भी जुनैदी को सल्तनत का सच्चा खैरख्वाह और अपना वफादार समझता था। निजामुल मुल्क जुनैदी एक आला व अफजल खानदान, अपनी दौलत, बगदाद तक अपने रवाबित और दरबार में अपने हम नवाओं की वजह से भी मोतबर तरीन था। यही वजह थी कि शहजादी रजिया जुनैदी की बाबत सुनकर घबरा गई। 11 माह का बनबास काटने के बाद थका हारा सुल्तान घर पहुंचा तो बेकार की जहनी परेशानियां उसकी मुंतजिर थी। तुर्कान शाह चाहती थी कि सुल्तान उसके बेटे की वली अहदी का ऐलान करे, क्योंकि बकौल उसके अब सुल्तान बूढ़ा हो चुका था और किसी भी वक्त अल्लाह को प्यारा हो सकता था। और फिर जब निजामुल मुल्क जुनैदी जैसे शख्स ने भी सुल्तान से वही बात की जो तुर्कान शाह ने की थी तो सुल्तान गहरी सोच में पड़ गया। उसका मुदब्बिर दिमाग बहुत सी नाकाबिले यकीन बातों पर गौर करने लगा। आखिर जुनैदी ने तुर्कान शाह की जबान क्यों बोली? सुल्तान के लिए यह एक लम्हा फिक्रिया था। चुनाचे उसी रात सुल्तान ने अपनी प्यारी बेटी रजिया को अपने कमरा खास में बुलाया और उसके सामने सारी सूरत हाल रख दी। रजिया तो पहले ही से उन बातों पर गौर कर रही थी। चुनाचे सब कुछ सुनने के बाद उसने अपने बाप को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, अब्बा हजूर, मैं ये सब बातें पहले सुन चुकी हूँ। अब तो कसरे सुल्तानी सांपों का भट्ट मालूम होता है। हर दीवार के पीछे जासूसों के कान लगे हैं। आप खुद सोचिए, अगर निजामुल मुल्क जुनैदी रुकनुद्दीन की वली अहदी के ऐलान का मुतालबा कर सकते हैं तो तबीब शाही आपका इलाज करते हुए रुकनुद्दीन या उसकी मां मलिका तुर्कान शाह का हिमायती क्यों नहीं हो सकता? यकलक सुल्तान का माथा ठनका। रजिया की बात साफ थी और अब तो सुल्तान खुद भी सोच रहा था कि शाही तबीब तो एक तरफ, शाही बावर्ची, शाही मुहाफिज दस्ते का सिपह सालार, हत्ता के शाही ख्वाबगाह के दरबान तक तुर्कान शाह के हाथों बिक सकते थे। सुल्तान को अब तुर्कान शाह की शक्ल में अपनी बेगम नहीं बल्कि एक दुश्मन दिखाई देने लगा, लेकिन एक ऐसा दुश्मन जिसकी सरकूबी सुल्तान के बस की बात ही ना थी। वो तुर्कान शाह को कोई नुकसान ना पहुंचा सकता था, क्योंकि एक तरफ रियासत ओद का हाकिम गयासुद्दीन महमूद था जो तुर्कान शाह का दूसरा बेटा था। अगर सुल्तान तुर्कान शाह को कोई नुकसान पहुंचाता तो रियासत ओद में तुर्कान शाह का दूसरा बेटा बगावत कर देता और इस तरह सल्तनत में फूट पड़ जाती। और दूसरी तरफ दिल्ली के दरबार में हंगामा खड़ा होने का खदशा था, क्योंकि निजामुल मुल्क जुनैदी जैसे लोग भी अब तुर्कान शाह के हम नवा थे। सुल्तान को अपनी मौत अपने सर पर मंडलाती हुई दिखाई दी। यकायक उसकी कैफियत बदल गई। अजीम तरीन सल्तनत का सुल्तान होकर भी वो खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहा था। सुल्तान ने कनखियों से कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई। उसे ऐसा लगा जैसे अब भी कोई जासूस उनकी बातें सुन रहा हो। शहजादी रजिया सुल्तान की परेशानी का अंदाजा कर रही थी। मान शहजादी रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा हजूर, अगर आप फिक्रमंद होंगे या परेशान होंगे तो हम इस मसले का हल कैसे निकालेंगे? बेशक फिलहाल तो यही सूरत हाल है, लेकिन आप सुल्तान हैं। बगदाद के मुकद्दस खलीफा ने आपको अपना नायब मुकर्रर किया है और इस लिहाज से आप हिंदुस्तान की जमीन पर खलीफतुल्लाह हैं। क्या आप अपने तदब्बुर और तजर्बे की बिना पर इन सांपों का सर नहीं कुचल सकते जो हमारे चमनिस्तान के फूल पौधों में छुपकर हमें डसना चाहते हैं? अक्लमंदी का तकाजा तो यह है कि हम अपने चमनिस्तान में मौजूद झाड़ झनकार और नाजायज हद तक बढ़े हुए फूल पौधों का सफाया कर दें, ताकि सांप उनके पीछे छुपकर ना रह सके, सामने आ जाएं। ये ऐसा वक्त है जब परेशान होना हमारे लिए और ज्यादा मुसीबत का बाइस हो सकता है। सुल्तान अपनी ज़हीन बेटी को रश्क भरी नजरों से देख रहा था। रजिया की तलकीन से सुल्तान की परेशानी दूर हो गई। वो बेहद मुतमईन दिखाई देने लगा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी तमसील से खुश हुए बेटा। सच पूछो तो हम तुम्हारे अंदर जितनी दानिश देखते हैं उसे देखकर जी चाहता है कि तुम्हें ही वली अहद बना दें। लेकिन क्या आगे आप जो कहना चाहते हैं मैं वो जानती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि एक मुसलमान सुल्तान होने के नाते सदाकत, अदालत और शुजात में आपको सबका सरदार होना चाहिए, कोई आपसे बढ़कर ना हो। अगर किसी जमीनी दबाव ने आपको किसी आसमानी सदाकत से चश्मपोशी पर मजबूर किया तो ये जुर्म आपका होगा। रजिया की बात से सुल्तान कांप गया। रजिया ने तो उसके सामने तराजू लाकर रख दिया था। क्या वो रजिया को महज इसलिए वली अहद ना बना सकता था क्योंकि वो लड़की है? क्या यह बात सदाकत के मुनाफी नहीं थी? सुल्तान का दिमाग चकराने लगा। उसने उस मौजू से जान छुड़ाते हुए कहा,
बेहतर ये होगा कि इस मसले को हम उलमा व फुज़ला के सपुर्द कर दें। खास तौर पर शेख मुकर्रम यहाँ मौजूद हैं, हमें उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। बेशक हमें उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए, लेकिन बतौर एक जी शऊर इंसान के हमारा फर्ज बनता है कि हम हर बात का अच्छी तरह से जायजा लें। हमारे हालात हमारे सामने हैं। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी कि आप फौरी तौर पर किसी से कोई मशवरा तलब किए बगैर तुर्कान शाह के खासुल खास खादिम गुरदास राव को गिरफ्तार कर ले और उससे पूछगछ करें। 70% मामलात आपको उसी तफ्तीश से समझ में आ जाएंगे। मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है कि हमारे भाई नासिरुद्दीन महमूद हाकिम लखनौती की वफात के पीछे भी कोई साजिश है। सुल्तान वक्त की बेजा नरमी और फैसलों में ताखीर ही सल्तनत के जवाल का सबब बनती है। आपने खुद बताया कि हमारे नाना सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा बरवक्त और फौरी फैसला करते थे। सल्तनत का कवि से कवि शख्स भी सुल्तान की जात से ज्यादा कवि नहीं हो सकता, और अगर कोई सुल्तान ऐसा खदशा महसूस करे तो फौरी इकदामात करे। यही तारीख का सबक है। रजिया को आज ही मौका मिला था कि अपने दिल की भड़ास निकाल सके। अब सुल्तान के चेहरे पर एक नया अज़्म दिखाई दे रहा था। उसकी सोचती हुई संजीदा नजरें अपनी बेटी पर गड़ी थी। कुछ देर की खामोशी के बाद सुल्तान ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है, तुम फिक्र मत करो, अब सब हालात संवर जाएंगे। अब रजिया ने पहली मर्तबा अपने बाप के चेहरे पर सुल्तानों जैसी खुद एतमादी देखी। वो दिल ही दिल में मुतमईन हो गई, लेकिन वो जानना चाहती थी कि उसके बाप ने क्या फैसला किया है। चुनाचे उसने सवाल किया, अब्बा हजूर, क्या मैं आपका फैसला जान सकती हूँ ताकि उस पर गौर फिक्र में आपकी कुछ मदद करूं? सुल्तान मुस्कुरा दिया, नहीं बेटा, तुमने हमारी जिस कदर मदद करनी थी कर दी। अब जो कुछ करना है हम खुद ही कर लेंगे। हम इस कमरे में तुम्हारे साथ राज की ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जो सल्तनत के मुस्तकबिल से मुतालिक हो। पहले हम अपने चमनिस्तान के खुदरो पौधों और झाड़ झनकार का सफाया कर लें, तब ये बातें हो सकेंगी, क्योंकि तब चमन में सांप नहीं रहेंगे। हम तुमसे बहुत खुश हैं बेटा। तुमने हमें जिस तमसील से समझाया है हकीकत में वही तमसील है जो बागे अदन में आदम और हवा के साथ पेश आई। ये सच है कि दुश्मन चमन के पौधों में छुपा हो तो चमन की या अहले चमन की हिफाजत की क्या यकीन दहानी कराई जा सकती है। गालिबन पहले इंसान के साथ भी यही कुछ हुआ होगा। रजिया की आंखें हैरत से फैल गईं। सुल्तान ने उसकी तमसील को किस्साए आदम और हवा के साथ जोड़कर सारी बात में एक अजीब उलूहियाती रंग भर दिया था। और फिर कुछ सोचकर रजिया शर्मिंदा भी हो गई, क्योंकि उसने सुल्तान को गौर व फिक्र करने का कहकर गोया सुल्तान को खुद से कम दानिशमंद समझा था। और अब अपने बाप की दानाई से भरपूर बात सुनकर वो दंग रह गई और फिर वो शफकत भरे अंदाज में मुस्कुरा दी।